लेकिन जहाँ भक्ति है वहाँ ऑटोमेटिक भक्त लोग खींच के आएंगे। वो वैष्णव ठाकुर के लिए कहा जाता है कि केवल दर्शन मात्र से सारे पाप कट जाते हैं। कोई अगर वैष्णव सेवा को छोड़ करके सोच रहा है कि मेरा निस्तार हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। जो दिखते बड़े सिंपल है बट बहुत ताकत होती है उन लोगों के अंदर। डिवोटीज, नेवर अंडरस्टिमेट डिवोटीज। जब प्रभुपाद जी किताब आई थी इजी जर्नी टू प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, वो किताब जब आई तो प्रभुपाद जी बांट रहे थे उसको, तो एक व्यक्ति लिया भारत में, बोला क्या होगा इसको पढ़ने से? बोले तुम दूसरे ग्रह में चल जाओगे। तो बोले वापस आऊंगा ना, अगर वापस आने के टिकट दोगे तो ही मैं जाऊंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, यद गत्वा निवर्तते तद धाम परम मम, वापस नहीं आना है, वहीं जाके टल रहना है। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा खेती कौन देखेगा, मेरा बाड़ी कौन देखेगा, मेरे बच्चों कौन देखेगा? तो ऊपर डर गया एकदम, बोला अरे नहीं वापस रखो, नहीं चाहिए। तो क्या है, वैकुंठ केवल उन लोगों को प्रिय होता है जो भगवान के भक्त होते हैं। तो इसीलिए ये मनुष्य जन्म मिलने के बाद ऐसे भक्तों को का दर्शन मिलना या उनका सानिध्य मिलना, ये उससे भी दुर्लभ है। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि हम ये इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको हर हफ्ते या कभी ऐसे भक्तों का दर्शन होते रहता है। ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। तो इसीलिए और चलो ऐसे तो भक्त है, लेकिन जो एडवांस ड्यूटी है तो उनके लिए शास्त्र क्या कहता है, बोलते हैं दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। वो वैष्णव ठाकुर के लिए कहा जाता है कि केवल दर्शन मात्र से सारे पाप कट जाते हैं। गंगा निकट गए, गंगा में स्नान करने से जो है आपका पाप धुलते हैं, मतलब एटलीस्ट गमछा पहन के अंदर डुबकी मारना पड़ेगा गंगा में। लेकिन वैष्णव के बारे में क्या कहा गया है, दर्शन है पवित्र करो, देखने मात्र से सारे पाप छूमंतर हो जाते हैं, केवल देखने मात्र से। इसलिए अगर कोई वैष्णव, खास करके शुद्ध भक्तों के बारे में कहा गया है, जैसे महाराज लोग जो है, तो उनका दर्शन भी अगर मिलता है कहीं पर तो वो बहुत दुर्लभ है, बहुत पवित्र करने वाला है। जस्ट एक ग्लैंस, एक शुद्ध भक्त का ग्लैंस। शिला प्रभुपाद जी जब चलते थे अमेरिका में, तो जिन लोगों ने प्रभुपाद जी को देखा, कई लोगों ने केवल देखने मात्र सरेंडर कर दिया लाइफ को। जस्ट दे सॉ प्रभुपाद और बोले यार ये आदमी को जीवन दे देना चाहिए, ऐसे लगता है सच में। ऐसे जब हम लोग महाराज सामने बैठते थे, प्रभुपाद जी गोपाल से महाराज सामने, तो महाराज लगता था कि महाराज क्या कर दे आपके लिए, सब कुछ न्यौछावर है आपके सामने, एवरीथिंग, सब कुछ। मेरा सौभाग्य था, अभी 3 महीना पहले मैं महाराज से पर्सनली बैठा हुआ था, तो महाराज कुछ बोल रहे थे, मैं बोला महाराज अरे ये पूरा जीवन आपका है, जो बोलोगे अभी करेंगे, अभी बोलो यहाँ से जम मार देंगे। मतलब इतना प्रभाव होता है। मतलब मान लो अगर मन में आपके कुछ शंका है, कुछ डाउट है, कुछ चिंता है, कुछ ये है, तो ऐसे मैंने देखा है, ऐसे वैष्णव से खाली जाके बैठो, ऐसा लगता है क्या प्रॉब्लम है यार जिंदगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आसान लगता है। क्योंकि उनका प्रभाव है, उनकी जो भक्ति है, उनका जो तप है, उनका जो विश्वास है, भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, उससे क्या होता है, हमारा जो मन में कलमश है या हमारा जो डाउट है, सम से आत्म विनश्यति, वो पूरा जीरो खत्म हो जाता है उनके प्रभाव से। तो इसीलिए तत्रापि दुर्लभ मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शना। तो ऐसे लोग को मिलना बहुत बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो हम सब जो इस्कॉन में आ गए हैं समावदर प्रभुपाद जी कृपा से, ये मौका खो ना जाए हाथ से। इसीलिए क्या है कि कई बार जब हम इसको सीरियसली नहीं लेते कि हमको क्या मिल रहा है, ये हम पता नहीं कर पाते। तो जैसे मैं परसों मैं वो बर्थडे प्रोग्राम में हम लोग गए थे, तो हम लोग जोरदार कीर्तन के, नचाया उचाया, पूरा जबरदस्त, पूरा प्रोग्राम अच्छे से हो गया। तो वहाँ सोसाइटी में एक व्यक्ति आकर के उनको बोला, जिनका प्रोग्राम था, बोला, तो मैं लास्ट में बोल दिया ऐसे बर्थडे मनाना चाहिए। मैंने पूरा जम के धोया ये मॉडर्न बर्थडे को, जिसमें अभी हम लोग उस दिन जा रहे थे, तो हमारे जस्ट सेंट्रल पार्क के सामने ही एक किसका बर्थडे था, तो 5-6 लड़के लोग आकर के एक केक ला के इसको मुँह में थोबड़ा में पूरा घुसेड़ा दिए। मैं बोला अरे क्या चल रहा है ये? तो हमारे श्रीकांत ने कहा ये बर्थडे है इसका, लग रहा है। तो ऐसे हम लोग जब कॉलेज में थे NIT में, तो देखते थे कि वो जो जिसका बर्थडे है उसको ऐसे 4 लोग पकड़ करके उछाल के पीछे लाते मार के ऊपर उठा के फेंक देते थे नीचे। सच में 2-4 तो एडमिट हो गए हॉस्पिटल में बर्थडे वाले दिन। फिर उनके माँ बाप आते, बोलते क्या मना रहा था? बोला बर्थडे मनाया। तो
ये बर्थडे का हाल है आजकल, क्योंकि एनवियस होते हैं ना लोग, जलन मानते हैं लोग ना, तो उस दिन सारी जलन निकालते हैं। जो लोग कोई ईर्ष्या मन में रहती है तो बर्थडे अच्छा मौका है भाई, ऐसे तो लात मार ही देगा नहीं, फिर ये मार खाता है तो ये उसका बर्थडे का इंतजार करता है, तो साल में एक बार जम के पिटाई, ये बर्थडे है बाहर। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई है ये। आप कॉलेजों में जाइए यही हाल है, इसलिए मैं बर्थडे के दिन वाला मैं घर में मनाऊंगा बर्थडे, बाहर ही नहीं निकलना। तो ये हाल है। अभी आप कॉलेज जाओगे पता चलेगा आपको, भी आप लोग देखना ये चीज़। तो क्या होता है, ऐसा बर्थडे लोग मनाते हैं। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग अभी देखिए बढ़िया कीर्तन हो, कथा, भक्त लोग आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये बर्थडे वास्तव में। हाँ, माला पहना रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। प्रभु जी ने 17 पेड़ भी लगवा दिया उनसे, है ना। अब वो एक पेड़ कितनों को फल देगा या छाव देगा, तो जितना वो छाव देता जाएगा, ऑक्सीजन देता जाएगा, उतना आपको पुण्य मिलता जाएगा। सोचो, इटर्नल इन्वेस्टमेंट, मतलब जब तक पेड़ जिंदा है तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना ये, तो ये तो अच्छी बात हो गई है। तो भक्त लोग का सोचने का नजरिया अलग है। तो ऐसा हम लोग वहाँ क्लास, कथा सब कुछ किए, तो एक सोसाइटी में एक व्यक्ति बड़ा इंस्पायर हो गया। वो आके उनको बोलता है, अरे अगला 30 तारीख को ना मेरे बेटे का बर्थडे है, प्रभु जी को बुक कर दो, बुक कर दो और मैं बुलाता हूँ और ये सब आ जाएंगे। तो मेरे को आके बोला आप क्या पागल समझ रहे हो हम लोग को? हम क्या अपना टोली लेकर के बर्थडे मनाने निकल रखे क्या? अरे मैंने इन द सेंस मैं उनको कहा, प्रभु जी ये आपके बेटे का बर्थडे है बोल के हम आए, आप भक्त है ना, मैंने दीक्षित भक्त है, मतलब आप दीक्षित भक्त है बोल के हम आए। तो वो सोच रहे थे कि मतलब उनका भाव था कि मैंने कोई बुला इसको थोड़ी हम जाएंगे ऐसे बर्थडे में, कोई बुला देगा तो ऐसे हम प्राइम मिनिस्टर घर भी नहीं जाए, है कि नहीं है, हमको क्या काम है उनसे। तो मैं पॉइंट क्या बोल रहा हूँ कि भक्त लोग, भक्ति जहाँ होती है वहीं आते हैं, समझ रहे। ये हमारी बात, किसी की बात भी है, लोग हमारे मंदिर में आप जाके बोलिए किसी को आने, ऐसे कोई नहीं आएगा। तो लेकिन जहाँ भक्ति है वहाँ ऑटोमेटिक भक्त लोग खींच के आएंगे, ऑटोमेटिक। अभी से हम लोग एक डिवोटी के घर में गए, छोटा सा घर था, और जस्ट वहाँ ऑल्टर में हमने एक फ़ोटो लगाया मदन मोहन जी का करके। तो वो इतना भावुक हो गए, वो इतना ज़्यादा वो हो गए, बोले प्रभु जी आप लोग आ गए, एकदम हमारा तो घर ये हो गया वो हो गया, ऐसा पूरा रोने टाइप हो गया। बोला अरे प्रभु जी आप ऐसे क्यों? बोले अरे मैं सोचा नहीं था कि आप लोग आ जाओगे हमारे घर, कहाँ आप लोग तो महलों में रहने वाले हो, ये हो। मैं बोला अरे कहाँ का महल, मतलब मैंने मंदिरों में आप लोग को इतना मतलब प्रभु जी आप भक्ति कर रहे हो ना, तो भक्ति में ये नहीं होता कि कोई हम बड़े महल घर जाएं या वहाँ जाए, जहाँ भक्त है वहाँ। जब भगवान स्वयं सुदामा के हाथ से खा लेते हैं, जब भगवान स्वयं, एक बार भगवान जब जा रहे थे तो भागवत में 5 टाइम आता है, ये 2 भक्त थे भगवान के, बहुलास्व और सुतदेव। तो एक बहुत अमीर था, ये बहुलास्व बहुत अमीर भक्त था। तो ये जब भगवान जा रहे थे तो ये भगवान के लिए पूरा एकदम पूरा फूलों का एकदम पूरा लाल पत्तों का पूरा एकदम बिछा के रखा था, बिछौना पूरा सेंटेड एकदम, सब लोग चामर वो सब लेकर के पूरा पूरा शाही एकदम स्वागत हो रहा था। तो भगवान क्या किए, भगवान अपने साथ सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, व्यासदेव सबको लेके जा रहे थे, दिखाने के लिए कि उनके भक्त कैसे होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी गए और एक साथ भगवान 2 जगह गए, एक बहुलास्व और एक सुतदेव, दोनों के जगह एक साथ गए, ठीक है। तो जब बहुलास्व यहाँ गए तो बहुलास्व प्योर ड्यूटी था, पूरा बहुत भयंकर, पूरा सेंट पेंट छीट करके फूलों से फल फूल सब लेके स्वागत किया, जबरदस्त स्वागत हुआ, एकदम ग्रैंड वेलकम। भगवान बहुत खुश हुए देख करके, सुखदेव गोस्वामी देख रहे थे कि भगवान कितने खुश हो रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है। और ये जब सुतदेव के यहाँ गए तो ये बेचारा गरीब ब्राह्मण, कुछ भी नहीं इसके पास, कुछ भी नहीं, 2 वक्त तक खाने का रोटी नहीं है। तो ये जब देखा कि भगवान की टोली आ रही है सामने से, तो ये उत्तरी पहना हुआ था, ऐसा उत्तरी को घुमा घुमा के नाचने लग गया ऐसे ऐसे करके, अरे आ गए भगवान, अरे आ गए। तो सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि जितना आनंद भगवान को बहुलास्व घर में घुसते टाइम हुआ था, क्योंकि वो तो दोनों जगह देखे, सेम आनंद भगवान को सुतदेव क्या हुआ, सेम, बिल्कुल भी उसमें कमी नहीं थी कि भगवान के मन अरे क्या है यार खाली ये घुमा रहा है, कुछ दे, कुछ फल माल वाल निकाल, कुछ ऐसा कुछ मेवा कुछ नहीं भगवान एक्सपेक्ट किए। क्योंकि भाव ग्राह्य जनार्दन, भगवान भाव के भूखे होते हैं, उसी प्रकार भक्त भी भाव के भूखे होते हैं। तो जहाँ वो भक्ति की भावना बहेगी वहाँ भक्त ऑटोमेटिक चल जाएंगे। तो मैं पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो भक्तों को रिझाना, भक्तों को खुश करना, ये आप क्या खुश कर सकते हो उनको, जो चीज़ आप दे सकते हो तो छोड़ के आए,
सही है ना। जैसे मान लो अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो लोग हमको कुछ दक्षिणा दे दिए या कुछ प्रसाद खिला दिए, वो कर दिए, वो तो हम ऑलरेडी बहुत कुछ खा पी रहे हैं, मतलब इतना हमको थोड़ी कमी है। एक बात है, प्रभा जी की कृपा से, और धन दौलत हम खुद छोड़ के आए, घर में करोड़ों की संपत्ति छोड़ के आए, वो क्या दे सकता कोई हमको। तो कई लोग सोचते होंगे कि समाज में अरे ये देखो ये लोग कलेक्शन मिलने कलेक्शन, नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। भक्त लोग तभी जाते हैं जहाँ कोई भाव और प्रेम से बुलाता है, जब कोई हो, तो वो भावनाओं की कदर करने के लिए भक्त लोग जाते हैं। कोई भी हो, कोई भी जो डिवोशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए जहाँ ये भावना है वहाँ वो आते हैं, और उनके आने से तो फिर क्या है, वो भगवान की कृपा। हम अपनी बात नहीं करें, कोई भी भक्त जो हो तो वो, इसीलिए प्रभुपाद जी भी जो है, जैसे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मैं रिसेंटली देखा रामाचार्य का एक, उसमें मैं एक बार कह भी रहा था, एक बात, रामाचार्य अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे एक बार, तो चलते चलते क्या हुआ, एक जगह पे रुके और उनके शिष्य लोग बहुत थक गए थे, तो भाई चलो आज रात को हम आराम करेंगे कहीं पर। तो पास में ही एक उनके शिष्य का घर था, बड़ा अमीर आदमी था, तो बहुत मतलब धन दौलत था उसके पास अच्छा खासा। तो उसके शिष्य को बोला जाके पूछ के आओ कि हम आज क्या रुक सकते हैं क्या। तो ये लोग जब गए शिष्य लोग, तो वो जो व्यक्ति था वो इनको ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो मतलब इनको नेग्लेक्ट करा था, इन द सेंस बोला है मैंने ऐसी, क्योंकि ये लोग सब सिंपल कपड़ा पहने थे, सिंपल वो थे। फिर वो लोग बोले कि रामाचार्य आए, गुरुदेव आए, तो ये थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, अरे गुरुदेव आए, क्योंकि रामाचार्य बहुत फेमस थे, तब अगर वो मेरे आ जाएंगे तो और थोड़ा मेरा भी नाम बढ़ जाएगा। तो बोला हाँ तब बुला 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 बुला, हम उनकी व्यवस्था करेंगे सब। तो ये लोग आकर के बोले रामाचार्य के कि गुरुदेव आपके रहने की व्यवस्था वो कर दिया है। बोला मुझे बताओ तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया, तुम जब गए उसके पास तो तुमको वो कैसे ट्रीट किया। तो बोला कि क्या बताए गुरुदेव, हमको तो वो एकदम मतलब एकदम निकृष्ट भाव से एकदम देखा, और हमको तो ध्यान भी नहीं दे रहा था वो। बोला नहीं रुकेंगे इसके यहाँ, चलो। बोला कि जब तुम लोग को वो नहीं दे रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है, तो मेरे सम्मान का फायदा ही क्या। तो वैसे ही जब गुरु के शिष्य लोग को कोई सम्मान नहीं दे रहा तो गुरु भी वहाँ नहीं जाएंगे। वैसे ही अगर हम भगवान के भक्तों को सम्मान नहीं देंगे तो भगवान भी वहाँ नहीं आएंगे। कोई सोचेगा कि भक्तों को हम नकार दें और खाली डायरेक्ट भगवान को, कई लोग होते हैं ना कि भक्त लोग को तो नकार देते हैं और भगवान को पूजा कर रहे हैं, भगवान देखेंगे भी उनकी तरफ। फिर ये रामाचार्य बोले कि चलो मेरे पास में मेरा और एक शिष्य है, वो एक गरीब ब्राह्मण है, उसके घर में चलते हैं। तो ये लोग बिना बुलाए पहुंच गए वहाँ पर, बिना बुलाए पहुंच गए, और पति पत्नी दोनों थे। तो ये जो उसका जो पति था वो बाहर काम में गया था, वो भिक्षा मांगने गया था, और ये पहुंच गया, खाली पत्नी घर में जो है कुछ झाड़ू पोछा मार रही थी, और वो दिखे अरे रामाचार्य आ गए, गुरुदेव आ गए। तो ये पूरा हड़बड़ा कि उनको बैठाई, पानी वानी पिलाई, और फिर बोली कि गुरुदेव क्या सेवा करें आपकी। तो बोले कि पास में नदी है, पहले हम स्नान करके आएंगे फिर प्रसाद पाएंगे। तो बोले ठीक है आप जाइए स्नान करके आइए। स्नान करने गए वो लोग, थोड़ा जाके आए तो देखे 10-12 आइटम प्रसाद बना रखी है, वो पूरा 4-5 लोग थे, पूरा भर भर के प्रसाद उन लोग अच्छे से, जैसे अभी हम लोग बैठ के यहाँ खाए पूरा बढ़िया से प्रसाद एकदम, तो ऐसा ही पूरा एकदम फुल आइटम भर के प्रसाद बना रखी है। ये लोग अच्छे से खा लिए, सब कर लिए। तो खाते खाते जब ये खा रहे थे ये सारे लोग, तो उस समय उसके पति आ गया। वो पति देख के हैरान, बोले घर में चावल का एक टुकड़ा नहीं, कुछ नहीं है, तो इतना कैसे हो गया ये। बोली बाद में बताऊंगे, पहले इनको सब आप विदा कीजिए, जो भी है, मतलब इनको पहले सेवा कीजिए। तो सबको किए। रामाचार्य बोले क्या आनंद आया है, प्रसाद में जो आनंद है, मतलब आज खा करके दिल तृप्त हो गया, और बहुत आशीर्वाद दिए इन लोगों को, दोनों को। तो फिर ये लोग को बोले आप थोड़ा आराम कीजिए, तो सब लोग जाके आराम करने लगे। तब ये पूछा अपनी पत्नी से कि तू लाई कहाँ से इतना सब चीज़ें। तो बोली कि बगल में ना एक सेठ रहता है, और ना मैंने अपने आप को गिरवी रख दिया उसको। वो सेठ चाहता था कि मतलब मैंने अपने आप को उसको गिरवी रख करके, और उसने मुझे पैसा दिया है, अब बाद में सलट लेंगे, जो भी ये देखा जाएगा। तो इतना ये इसका पति सुना और अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया वो, और वो बोला कि धन्य है मेरा जीवन कि तुम मेरी पत्नी हो, क्योंकि तुमने गुरु के सेवा के लिए अपने आप को बेच दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये लोग वार्तालाप कर रहे हैं और ये बहुत प्रशंसा कर रहा है उसका। अभी ये इमिटेटेड नहीं है, लेकिन इमिटेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी भाव देखिए। अगर कोई आज का पति होता दो पहले लाफा लगाता कि बोला तेरे को क्या दरकार थी उसके पास जाने के लिए, लेकिन इतना भाव था इनके गुरु की सेवा के लिए
कि इसने उस पत्नी को कहा कि धन्य हो तुम, धन्य मेरा जीवन और धन्य हमारे गुरुदेव। रामाचार्य बात सुन लिए, वो जो थे वो मतलब सोए नहीं थे, वो बस लेटे हुए थे, वो सुन लिए, वो आ गए और वो बोले क्या हो गया। तो फिर उन्होंने सब बताया। रामाचार्य बोले मेरा जीवन धन्य होगा कि ऐसे शिष्य मुझे मिले हैं। और फिर रामाचार्य ने अपना थाली में जो खाया था उसमें से एक दाना निकाल के दिया और उस पत्नी को कहा कि जाओ, जब जब वो सेठ तुम्हें बुलाएगा ना उसको खिला देना ये, ठीक है। तो ये जाती है, तो सेठ जो है वो पूरा गलत भाव से देख रहा था इसको और वो सोचा कि अब तो ये मेरी संपत्ति है। तो ये जब गई तो बोली देखिए गुरुदेव ने आपके लिए कुछ प्रसाद भेजा है, तो ये प्रसाद पाइए। तो वो एक दाना जैसी खाया, उसका जो हार्ट पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, पूरा मेल्ट हो गया, वो चरणों में गिर गया इसके। बोला मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ, बोला मैं अब कैसे इस पाप को धोऊं। बोला कि मेरी क्या भावना थी, और धन्य तुम्हारे गुरुदेव। बोले कहाँ है वो, मुझे उनसे मिलना है। बोले आज ही मैं मेरा परिवार और मेरी पूरी संपत्ति सरेंडर कर रहा हूँ रामाचार्य को, और जा करके उनके सरेंडर कर देते हैं। सोचिए गुरु की सेवा का ये मतलब खुद का तो उद्धार किया ही किया, लेकिन जिसकी दुष्प्रभाव था, मैंने जिसका भावना गलत था उसका भी वो कर दिया। ये होता है भक्तों का। ये तो देखिए, ये भक्तों की महिमा जो हम गाते हैं तो हम जानते नहीं हैं कि भगवान कैसे खुश होते हैं जो। तो इसलिए क्या है, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शना। तो ये बहुत, इसलिए वैष्णव की बहुत महानता, खास गौड़ीय वैष्णविज्म है और सीर संप्रदाय में भी रामाचार्य ने कहा है कि वैष्णव सेवा, कोई अगर वैष्णव सेवा को छोड़ करके सोच रहा है कि मेरा निस्तार हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए ये वैष्णव के संग में आना, प्रभुपाद जी कृपा से भक्ति करना, ये करना, हमारा लाइफ क्या ज़बरदस्त है। हम लोग बस ऐसी करते 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 नाचते कूदते खाते पीते बैक टू गॉड इट। सोचो बढ़िया अपना जो है दाल ढोकला और सब खाओ, पूरी सब्जी खाओ, खीर खाओ, मस्त बताओ, प्रसाद खाओ, कीर्तन करो, कथा बोलो, करना क्या और। मतलब ये जीवन कितना सुंदर है। मतलब बता रहा हूँ, हम लोग तो खैर, आप लोग खैर फिर भी गृहस्थ तो आप लोग को संभालना पड़ता है, बट फिर भी यही जीवन है, बस इतना ही करना है। प्रभुपाद जी इतना सिंपल बना दिया है कि जस्ट ये करते जाओ और धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ते 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 भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। कितना बेस्ट प्रोसेस है, इससे सिंपल तो मुझे लगता नहीं और कोई दे पाएगा। ये प्रभुपाद जी की देन है हम सबको। अगर हम लोग इसमें भी पीछे हट रहे हैं तो फिर तो पता नहीं, फिर तो एयर लिफ्ट करना पड़ेगा लग रहा है वैकुंठ से लोग आकर के, चल निकल यहाँ से। तो इट इज़ आवर वेरी ग्रेट फॉर्चून कि हम लोग ऐसे मूवमेंट में जुड़े हैं, खास करके इस्कॉन मूवमेंट में श्रील प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है। तो इसीलिए ये आप सबका सौभाग्य है और हम सबका भी सौभाग्य है कि आप जैसे भक्तों से हम जुड़े हुए हैं सब लोग। तो एक दूसरे के साथ चलना है और बस चलते चलते ऐसे ही खाते पीते नाचते गाते हम चल रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, लेट अस टेक दिस एडवांटेज। ये जीवन जो है, मैंने बोला कि क्षण भंगुरा, पता नहीं कब तक है, जब तक है तब तक तो पूरा फुल यूटिलाइज कर ले, बाद में देखी जाएगी जो होगा। तो इसीलिए हम भी यही प्रण ले रखे कि भाई जब तक जिंदा है तब तक तो इसी में अपना जीवन लगा दे पूरी तरह से, और आप लोग भी ये संकल्प लीजिए। तो इसीलिए तो बर्थडे का जो रियल एसेंस वो यही है कि हर जन्मदिन पर हम ये अपने मन को कहे कि इस एक साल में हमने क्या किया भगवान के लिए, या एक साल में हमने। तो इसलिए मैं वहाँ पर बता रहा था कि हर जन्मदिन के साथ एक साल जीवन से कट रहा है, तो आतुरता बढ़नी चाहिए वास्तव में। अरे भगवान के और नज़दीक जाना है, और नज़दीक जाना है, और नज़दीक जाना है। तो इसीलिए भक्तों का जीवन एक अद्भुत जीवन है जो दिखते बड़े सिंपल है, बट बहुत ताकत होती है उन लोगों के अंदर। डिवोटीज, नेवर अंडरस्टिमेट डिवोटीज। वो दिखते हैं बहुत, लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे थे एक बार कि सारी सिद्धियां भक्तों के पास होती है, वो दिखाते नहीं है, लेकिन भगवान उनके लिए दिखाते हैं उनके लिए। तो मैं ये हम लोग के लिए, मेरे तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे महान भक्तों के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ है। अभी कल परसों ऐसा इंसिडेंस हुआ, मैं मेरा नहीं बता रहा, मैं 2 लेक्चर दिया 2 जगह में, और एक डिवोटी के मन में 2 प्रश्न आए थे उसके मन में, और लेक्चर में बराबर वो पॉइंट आ गया।
तो वो जब रात को जब जा रहा था, मेरे को बोला प्रभु जी आपसे एक बात पूछूं मैं, आपको कैसे पता मेरे मन में क्या चल रहा था? मैं बोला मेरे को कैसे पता, मेरे मन में जो है मैं बोल दिया। बोला प्रभु जी ऐसे ये मजाक नहीं हो सकता, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, आप एग्जैक्टली वही चीज बोले जो मेरे मन में चल रहा था, और एकदम मतलब मैं उसके लिए आतुर था, लेकिन वही निकल गया। मैं बोला देखो परमात्मा काम कर रहे हैं हर जगह, सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा, तो वो सब देख रहे हैं भगवान कौन क्या कर रहा है, किसको कहाँ कैसे लगाना है, हम सब खाली भगवान के निर्देशन में चल रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर हम भक्तों के शरण में रहते हैं, कोई भी डिवोटी हो, कोई भी जो प्रैक्टिस कर रहा है सिंसियरली, गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, आप देखोगे उनके पास सारी समस्या का समाधान है, क्योंकि वो भगवान की ताकत को लेकर चल रहे हैं। प्रभुपाद जी ये बात कहते थे। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे, एक लेक्चर में सुना था परसों, कि भक्तों को कोई सिद्धि दिखाने की दरकार नहीं है, ऑटोमेटिकली भगवान उनके लिए सारी सिद्धि दिखा देंगे। तो प्रभुपाद जी ने खुद ऐसे चमत्कार करके दिखाए। गुरु महाराज को भी हमने देखा कई बार, महाराज की बातें जो थी वो एकदम सटीक निकलती, एकदम 100%। कैसे पता, उन लोग को समझ में नहीं आता है चीज़ें, है ना। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग को इस बात को गौर करना पड़ेगा, और सीरियसली और कॉन्शियसली हमें सेवा में लगना होगा, तब जा कर के हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।